ओके भाई, तुम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो सभी लोगों ने पहली क्लास देख ली होगी और उसके नोट्स बनाने के लिए भी हमने कहे थे आपसे, तो उसका नोट्स भी बनाया आपने, उसको समझा होगा। तो पहली क्लास के बेस पर ही आज सेकंड क्लास के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो सेकंड मत देखें, पहली क्लास को देखें, उसके नोट्स बनाए और जिसमें जैसे उसमें बताया गया है उसको समझे। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखें। ठीक है, सेकंड क्लास के क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 25,000 रुपए, 25,000 रुपए है। ठीक है, 25,000 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब कि लगातार लगातार, ठीक है ना, सक्सेसिव ब्याज की दर 4% और 5% वार्षिक हो। ठीक है, यानी कि 25,000 पर 25,000 रुपए मूलधन है, मूलधन है मतलब पी है 25,000 रुपए। इस पर पहले 4% ब्याज निकलेगा और फिर उसके बाद 5% ब्याज जुड़े जाएगा। ठीक है, ऐसे लगातार दो अलग अलग रेट निकालेंगे। तो कुछ नहीं, इसको तो आप ओरल कर सकते हैं। 25,000 का 4% निकालो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,000। देखो, अलग से निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको हम। 25,000 इंटू 4% यानी 4/100। दो जीरो कैंसिल, 2500 को 100। ये 1,000 रुपए डिस्काउंट हो, इसका ब्याज हो गया। 1,000 रुपए ब्याज जुड़ गया तो ये हो गया आपका कितना? 26,000। अभी 26,000 का 5% निकालो। ठीक है, देखिए अलग से निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। इस 26,000 का 5/100 करेंगे, 5% करेंगे, दो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 1,300। कितना हो गया? 1,300। तो 1,300 रुपये ये आपको ब्याज मिल गया। तो कुल मिलाकर हो गया 27,300 रुपया ब्याज। ठीक है, इसमें कोई तरीका नहीं, सिंपल दो बार जोड़ लीजिए निकाल के, बस आंसर आ जाएगा। तो आपका जो मिश्र धन है ए अमाउंट कितना बन जाएगा? वो 27,300। चौथा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई धन है यानी पी है जो, तो 2 वर्ष में 4% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 हो जाता है। मतलब ये बेटा मिश्र धन है। क्या है ये? मिश्र धन मतलब अमाउंट है। पी पूछ रहा है। हमने आपको 4% 2 साल में क्या सिखाया है? पी कितना होता है? 625, 676 ए बनता है। ठीक है ना, 50 51 1, ये बताया हमने। जिसमें पी कितना होता है? 625। ए कितना होता है? 675। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए दिया गया है, तो ए से ए को डिवाइड करो। हमने बताया था आपको कौन सी लाइन, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए को ए से डिवाइड करो 675 से, जो निकालना हो। अगर एस आई निकालना होता 50 का मल्टीप्लाई, सी आई निकालना होता तो 51 का मल्टीप्लाई, अंतर निकालना होता तो 1 का मल्टीप्लाई, पी निकालना है तो 625 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 1,250 रुपये आ जाए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितने समय में, यहां पर टाइम पूछ रहा है, 2,000 रुपए की धनराशि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपए हो जाएगा। मतलब यहाँ जो पी है बेटा वो कितना दिया गया है? 2,000। और यहाँ जो ए दिया गया है मिश्र धन, वो कितना दिया गया है? 2,420 रुपया। हमने क्या बताया था? इसको काटते जाइए, छोटा करते जाइए, रूट क्यूब जब तक ना निकल आए। 2 से काटो ये 100 निकलेगा, 2 से काटो ये 121 बनेगा। अब देखो दोनों का रूट निकलता है कि नहीं निकलता है? 100 का निकलता है 10, 121 का निकलता है 11। यानी 100 रुपए, 10 रुपए लगाओगे, 11 रुपए मिलेंगे आपको मिश्र धन।
तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया। ठीक है, देखो यहाँ पे रूट निकला है तो रूट का मतलब होता है 2 साल, अगर क्यूब निकल रहा होता तो 3 साल टिक कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर सर 10% का क्या खेल है, इसका आपने यूज ही नहीं किया, तो इसका यूज करने की जरूरत भी नहीं है। इसको आप प्रूविंग कर सकते हैं, जैसे 10 रुपए मूलधन था, 11 रुपए मिश्र धन, 1 रुपया ब्याज है, तो 1 रुपए कितने परसेंट है, कितने परसेंट है मूलधन का, इसको काट के देखिए 10% आ रहा है। बस देखिए ये एकदम क्रॉस चेक कर सकते हो केवल, अब और कुछ नहीं, 10% का यूज सीधा समझो। रूट निकल रहा है तो 2 वर्ष आएगा आंसर, और क्यूब निकल रहा है तो 3 वर्ष आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस राशि का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, 5% 2 साल की टेबल में आपको क्या बताया था, पहली क्लास में आपको बताया था हमने ना, क्या बताया था, 400, 441, 40, 41, 1 बताया था। उसमें 400 क्या था, पी, 441 क्या था, ए मतलब मिश्रधन, 40 क्या था, एसआई, सीआई कितना था, 41, डिफरेंस कितना था, 1 रुपया। ठीक है, देखो यहाँ पर सब हम आपको पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, तो पहली क्लास आप जरूर देखिएगा, अगर आपको याद होगा हल्का फुल्का तो इसीलिए पूरा लिख दे रहे हैं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो 164 रुपए है वो क्या है बेटा, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 41, 41 से डिवाइड, जो है उससे डिवाइड, क्या निकालना है, पी, तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 400 का। अगर ए पूछ रहा होता मिश्रधन तो 441 का कर लेते। ठीक है, देखिए ये 4 बार जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1600। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने आपको कल पहली दूसरी स्लाइड में समझाए थे कितनी तेजी से करके, तो यहां पर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ताकि अब आपको टेबल तो याद हो गई होगी, ठीक है, समझ गए होंगे, उसके हिसाब से ही आपको आराम से बता रहे हैं कि किस तरह से ये हल होगा। टेबल का यूज देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, अगला देखिए क्या कह रहा है। श्री गगन राठी है, 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर है पाने के लिए 96,000 रुपये कहीं जमा करता है, तो 96,000 रुपये मूलधन यानी पी है, टाइम है 3 वर्ष में, कुल कितनी मिलेगी, मतलब ए पूछ रहा है, आपको मिश्र धन बताना। अब ये बताओ, हमने आपको 10% 3 साल की टेबल बताई कि नहीं, क्या बताइए इसमें आपको, 1,000, 1331, 300, 331 और 31, इसमें देखो हर बार आपको टेबल लिखनी नहीं है, लिखनी नहीं है टेबल, हम इसलिए लिख के बता रहे हैं आपको ताकि याद आए। ठीक है ना, कि हम कहां से ला रहे हैं। तो पी दिया है 96,000, क्या दिया, पी, पी को पी से डिवाइड करो यानी कि 1,000 से, क्या निकालना है, ए मतलब 1331 से मल्टीप्लाई। देखिए हमको तो याद ही है, ठीक है ना, आपको कल याद भी कराया था हमने, अगर आपने याद कर लिया होगा तो आपको याद आ जाए कि हाँ आया ये था। ठीक है ना, इसलिए इतना लिख रहा है, वरना मुझे कुछ नहीं करना है, 1,000 से डिवाइड और 1331 का मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं करना है। 3 जीरो उड़ गए, 96 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह जाएगा 12 से 70 76। ठीक है, 12 से 70 76, तो ये आपका आएगा फोर्थ ऑप्शन। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक दे हो तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो जाता है, मूलधन बताना है। अब बताओ 10% 3 साल की टेबल में हमने आपको सीआई क्या बताया था, याद करो, 331 बताया था, 331 बताया था, और इसमें पी कितना बताया था, बोलो, 1,000 नहीं बताया था, 1,000, 1331, 300, 331, 31, याद आया। टेबल आपके पास कॉपी में बनी होगी, चेक कर लो। ठीक है, तो जो 331 है वो क्या है, सीआई है, सीआई को सीआई से डिवाइड कर दो, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, ये कट गया, तो मूलधन कितना आया, 1,000। अब आ रहा है समझ में, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा, साधारण ब्याज से भी आसान है ये चैप्टर, इसीलिए हमने आपको बताया, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा आपको। ठीक है, कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ये गुने वाले क्वेश्चन है, आराम से समझना, कितने वर्ष में 8 गुने हो जाएंगे, देखो यहाँ कितना लिखा है, 2 गुना, यहाँ कितना लिखा है, 8 गुना, 2 से अगर 8 पे जाना है तो क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया,
तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो इस 15 का मल्टीप्लाई भी 3 बार कर दो, बस ये आंसर आएगा 15 से 45 वर्ष। कितना आएगा? 45 वर्ष। हमने क्या किया, ये 2 गुनी थी, वो 8 गुनी थी, 2 से 8 बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू 4 भी, 2 इंटू 4 भी तो था, आपका मन कर रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो दिया है उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 दिया है तो 2 2 2 का मल्टीप्लाई होगा, चाहे जितनी बार हो। 3 दिया हो तो 3 3 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 दिया होगा तो 4 4 4 4 का मल्टीप्लाई होगा। आप समझ में आ गई बात? उसी अमाउंट का मल्टीप्लाई होगा जब तक वो संख्या ना बन जाए। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अभी आ जाएगा आपको। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितनी समय में हो जाएगी? अब यहां देखो 2 गुना लिखा है और यहां कितना लिखा है? 8 गुना। 2 गुने से 8 गुने में जानने के लिए क्या करेंगे? 2 से 8 में जाओ, तो 2 दिया है तो 2 का ही मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 8 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार में आ गया। तो बस ये जो 4 वर्ष लिखे थे, कितने लिखे थे? 4 वर्ष, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। भाई यहाँ 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। और कितने गुना चाहिए आपको? आपको 27 गुना चाहिए। कितने समय में? तो यहाँ 3 दिया तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 27 जब तक ना बन जाए। तो क्या करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो बस इस 4 वर्ष में, इस 4 वर्ष में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। तो 4 3 12 वर्ष, आंसर आ गया 12 वर्ष, ठीक है। तो जो संख्या दी गई है उसी का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं जब तक अगली संख्या ना आ जाए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? अब यहां पर क्या लिखा था? 2 गुनी। हिंदी में लिख दे रहे, कोई मतलब नहीं, 4 लिख दो या ऐसे 4 लिख दो, ठीक। अब 2 से 4 में जाने के लिए क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 ही बार हुआ। तो बस 10 वर्ष लिखा था ये, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे? 2 का, क्योंकि 2 ही बार में आ गया। तो बस आंसर आ गया आपका 20 वर्ष, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में, कितने वर्ष में? 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ये भी क्या हो रही बेटा? 2 गुनी। कितने वर्षों में? 8 गुनी हो जाएगी। तो 2 से 8 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 में 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार मल्टीप्लाई होता है? 3 बार, तभी तो 8 बनता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 15 वर्ष जो दिए गए हैं, देखिए ये 15 वर्ष दिए गए, किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। तो क्या हो जाएगा? 15 3 45, सी ऑप्शन। अब आप भी आप देख देख के कर लेंगे, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आराम से आप कर लेंगे, बहुत तेजी से स्पीड के साथ कर लेंगे। कह रहा है एक धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में, 6 वर्ष में अपनी क्या हो रही है? 2 गुनी, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं हम 2 गुनी हो रही है। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में कितनी हो जाएगी? 8 गुनी। 2 गुनी से किस पर जाना है आपको? 8 गुनी पे जाना है। तो 2 है, ये कितना लिखा है? 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार जाएंगे? 3 बार जाएंगे तभी तो 8 होगा। तो ये जो 6 वर्ष लिखा था क्वेश्चन में यहाँ पर, ये इस 6 वर्ष में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। 6 3 18 वर्ष आ गया आंसर, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी होती है। देखो ये सब क्वेश्चन ना वीडियो पॉज कर दिया करो और अपने मन से भी हल किया करो, ठीक है ना, और फिर वीडियो चालू करके देखा करो कि आपने सही किया कि गलत किया, ठीक है। तो 3 वर्ष में क्या होती है, 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब यहाँ समझो समझो, ये वाला नहीं गुना वाला, ठीक है ना, यार रेट पूछ रहा है तो यहाँ कॉमन समझो, 3 साल में बनाना है, 1 साल, यानी कोई संख्या यहाँ हमको लेनी है, 1 साल बाद यहाँ, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, 8 गुनी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा देखो यहाँ पर कॉमन सेंस भी रखा जाता है कि हर प्रश्न को हल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 10% लिखा है, कितने परसेंट लिखा है, 10% लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 20% लिखा है, यहाँ पर लिखा 80%, यहाँ लिखा है 100%। तो यार 10% या 20% से कभी हो ही नहीं सकता आपका 8 गुना। सोच लो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 10 रुपया लगा है, 10 रुपया लगा है, तो 10% 3 बार मिलेगा तो बहुत ज्यादा, 2 3 6 7 8 रुपए मिल जाएंगे। 10 से 80 रुपए तो नहीं बन जाएगा, इतना तो सेंस रखो खुद भी। अब 20% ले लो तो 2 रुपए 3 बार मिला, 6 रुपए मिल जाएगा। अरे हम 8 रुपए मान लेते मिल जाएगा 3 साल में ब्याज, तो 10 का 80 थोड़ा ना बन जाएगा, 70 रुपया ब्याज तो नहीं मिल जाएगा ना। अब 80% देखो, 80% के हिसाब से देख लो और 100% के हिसाब से देख लो, बस दो ही तो बचा। तो आपका 20 और 10 तो बेवजह का है। अब 100 अगर 100% मिल रहा है तो क्या करो, जा एक है, अगर मान लेते हैं मैं 100% ब्याज है, तो एक से क्या बन जाएगा यहाँ, 2। अब 2 से क्या बन जाएगा यहाँ, 4, 4 से क्या बन जाएगा यहाँ, 8। देखो एक का 8 बन गया, सीधे आप डबल करते जाइए, 8 बन गया, मतलब 100% आंसर सही है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप दिमाग भी लगा लिया करिए, ये नहीं कि फार्मूला ही लगाना है। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर बिना किए भी कहता है कि ऐसे ही देख के टिक कर लो, लेकिन आप फार्मूला लेके बैठ जाएंगे तब नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देख के समझ में आ रहा है किसका 100% आएगा, केवल डबल करते चले जाओ, ओके। और वैसे भी देखो एक का क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, क्यूबिक रूट निकालो क्योंकि 3 साल का था, तो 1/2 हो जाएगा। एक है, ये 2 है, ब्याज मिला एक, एक का कितने परसेंट होता है निकाल लो, 100% होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना ऐसे ओरल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी होती है, ठीक है ना। कितनी गुनी बनानी है, 8 गुनी बनानी है। जरा उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब 2 से आप 8 बनाओ तो 2 में कितनी बार 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 ही बार तो करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बस ये जो 4 वर्ष लिखे थे यहाँ पर, 4 वर्ष में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, तो 4 3 12 वर्ष। कितना आंसर आएगा, 12 वर्ष, ठीक है। अगला देखिए, कर कोई धन 6 वर्ष में, कोई धन 6 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, 2 गुना, कितने गुने पे जाना है, 8 गुनी पे जाना। अब 2 से 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार तो होगा, 3 बार हुआ ना। तो यहाँ कितना लिखा है, 6 वर्ष लिखा है, 6 × 3 कितना होगा, 18 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। वह राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। अब यहां पर आपको वर्ष तो बताना है, लेकिन यहां पर बेटा समझो ध्यान से कि यहां पर लिखा है 8 गुनी, किस पर जाना है, 16 गुनी पे जाना है। अब देखो 8 से 8 का मल्टीप्लाई करोगे 16 कभी नहीं आएगा,
8 का मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 16 आएगा। तो ये नियम तो हमने बताया नहीं है। हमने आपसे कहा है जो संख्या दी गई हो उसी का उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। इसका नियम याद रखो, जब ये डबल हो रहा हो ना, क्या हो रहा हो, जब डबल हो रहा हो तो क्या करना है आपको, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है 8, बड़ी संख्या कौन है 16। इतने समझ में आ रहा है, छोटी संख्या क्या है 8, बड़ी संख्या क्या है 16। बस आपको इतना करना है, यहां लिख दे रहे हैं हम, छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी। बस ये याद रखना है, जब वैल्यू डबल हो रही हो तब आप ये तरीका लगाएंगे, छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी। यहां लिखेंगे आप 8 इंटू 8 डिवाइडेड 16, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 से काट दीजिए 4। कितना आया आंसर, 4 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 वर्ष। तो ये छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी कब करना है, जब संख्या डबल हो रही हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो भाई। देखिए आपको हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें। ठीक है, बस आप डेली क्लास देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी होती है। कितनी गुनी हो रही, 2 गुनी। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा था, 2 गुनी। कितना बनाना है हमको, 8 गुनी बनाना है। तो 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार तो करोगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार में 8 आ जाता है। यानी कि आपका 5 वर्ष दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था 5 वर्ष। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 3 का, 3 बार आया ना, 5 से 15 वर्ष, 15 वर्ष आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तब भी आपको आंसर दिया जाएगा उसका। ठीक है, ये फ्री रेगुलर क्लास है, इसका मतलब है कि ये फ्री क्लास है, उसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं अपने, और ये डेली बेसिस क्लास है, आपको डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन क्लास आपके पास डेली आएगी। तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब होता है कि वार्षिक मतलब एक एक वर्ष में ब्याज लगता है, छमाही, क्वार्टरली या ठीक है हाफ ईयरली नहीं लगता है, जो भी होता है ईयरली लग रहा है इसमें, वार्षिक। कह रहा है 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। हमें 2 गुना से किस में जाना है, देखो कितने वर्ष में ये अपना 8 गुना हो जाएगा, हमें जाना है 8 गुना। तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे बेटा, बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार में 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। बस इस 4 वर्ष में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, 4 3 12 वर्ष। ठीक है, अब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा था, ये 10 वर्ष है, 10 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना। आप 2 गुना से जाना है आपको 4 गुने में। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, देखो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 ही बार में आ गया। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 वर्ष में क्या करोगे, 2 का, 10 दूनी 20 वर्ष, 20 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 1597.20 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। अब समझो, इस अलग क्वेश्चन आ गया, हमने आपसे बताया हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है,
इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए कि अब आपके पैसे भी बचेंगे, फ्री क्लास है, आपको घर बैठे आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, और एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। अभी अर्थमेटिक चल रहा है, उसके बाद एडवांस की क्लास भी आपको कराई जाएगी। ओके, एकदम सिंपल साधारण बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहां क्या लिखा था बेटा, लिखा था कि सर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 1452 हो जा रही है। अगर हम 3 वर्ष जमा कर दें तो कितनी हो जाती है, 1597 रुपए 20 पैसे, ठीक है ना। तो देखो 2 वर्ष तक तो हमें पता ही था, मेरे पास 1452 रुपए हो गए थे। तो इसमें 1 साल अगर और जमा कर दिया हमने तो 1 साल का ब्याज हमें और मिल गया। कितना मिला, डिफरेंस निकाल के देख लो, अलग निकाल लो। 1597.20 माइनस 1452.00, ये आ गया आपका, ठीक है, 145.20, ठीक है। ये आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया आपका, ये आपका ब्याज हो गया बेटा। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का सर क्यों, क्योंकि देखो ना डिफरेंस एक ही वर्ष का तो है, आपने एक ही वर्ष तो ज्यादा रखा है जमा, इसीलिए तो मिल गया। तो आप कह सकते हो सर 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 145.20। और ये ब्याज किस पे मिला होगा, इस पर मिला होगा जो 2 वर्ष का ए है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि जो आज का मिश्र धन है वो कल के लिए मूलधन होता है, और जो कल का मिश्र धन होता है वो परसों के लिए मूलधन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पे ब्याज मिलता है, ठीक है। तो बस आप निकाल लीजिए कि 145.20 कितने परसेंट है, किसका, 1452 का, क्योंकि ये इसके लिए मूलधन बन जाएगा। इसको काट दीजिए, 10% आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट आएगा, 10% आंसर आएगा। तो क्या किया हमने, बस दोनों को घटा दिया, जो वैल्यू आई वो पहले वाले का कितने परसेंट, बस इतना करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए। कह रहा है 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में 2520 हो जाती है, तो दर बतानी है। वही करिए, 4 वर्ष 3 वर्ष अंतर आया कितना, 1 वर्ष का, ठीक है। अब इसको आपस में घटाइए, 2520 माइनस 2400, आंसर आएगा 120। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 120, ठीक है। ये ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1 वर्ष का। बस आप निकाल लो ये 120 कितने परसेंट है, पहले वाले क्या, इसके लिए क्योंकि पी क्या होता है, पहले वाले का मिश्र धन, इसके लिए मूलधन बन जाएगा। तो कितने परसेंट है, 2400। काट दीजिए इसको आप, 2 जीरो कैंसिल, 24 पंचे 120, आंसर आ गया आपका 5%। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, अगला देखिए। कह रहा कोई धन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपए और 3 वर्ष में 624 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बताइए। देखो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, अपने मन से लगाकर चेक करो, ठीक है। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप अपने मन से लगाकर देखा करिए, ठीक है ना। बस 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दिया करिए। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस निकाला हमने, कितना आएगा, 624 से 600 रुपया माइनस किया तो डिफरेंस आया 24 रुपए। अब ये 24 रुपए कितने परसेंट है, पहले वाले का कितना था, 600। अब देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 6 से 24 कट गया, 6 चौको 24, कितना रेट आया, 4%। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके, समझ में आया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन है स्लाइड में। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 4,840 रुपए तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाता है, कोई निश्चित धन, ठीक है। इतने रुपए इतने रुपए हो जाता है, दर बताइए। सेम वही है, वीडियो पॉज करो, खुद से करो इसको, ठीक है, तब आप वीडियो आगे बढ़ाइए।
तो अब जब तक हम कर रहे हैं आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5,324 रुपए जो है उसमें कितना घटाना है, 4,840। इसका अंतर निकालो, 4, 8 और 8 4 12, ठीक है। तो 484 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 484 कितने परसेंट है पी का, पी कितना था 4840। तो ये आपसे कट जाएगा, 10 बार जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, फाइनल हमारा आंसर आया 10%। कितना आंसर आया, 10%। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धनराशि, या पी पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद इतने रुपए 6,690 और 6 वर्ष बाद 10,035 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 3 वर्ष में कितना हो रहा है 6,690 और 6 वर्ष में कितना आ रहा है 10,035। तो यहाँ देखो टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 3 वर्ष 6 वर्ष। अभी हमने क्या बताया था नियम, जब कुछ डबल हो रहा हो तो क्या लगाना है, छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी। क्या लगाना है डबल वाले में, बताइए, छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी, एकदम देसी तरीके से समझो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या कौन सी है 6,690 इंटू 6,690 डिवाइडेड 10,035। 10,035 इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको काटना शुरू करिए, आप काटना शुरू करिए। तो 10,035 को 5 से काटिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है। 0 है तो 0 आ जाएगा हमारे पास भी, 5 सत्ते 35। तो 2007 हो गया, 2007 हो गया। अब 5 से आप काट दीजिए 6,690, ठीक है। तो काटिए भाई 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 3 15, एक वो इसको दे दिया, तो आ गया आपका 5 9 45, नहीं 5 3 15, 4 हुआ, उसको दे दिया 5 40, तो 1388 हो गया। और कुछ कटेगा आपका, और कुछ कटेगा, किससे जा सकता है ये, 7 2 9 8, 3 3 6 7, 8 7 15, 3 से कटेगा, ठीक है ना। 3 से वैल्यू 2007 देखो कट जाएगी, 2007 3 से कट जाएगा आराम से, 3 से काट दो, ठीक है। 3 18, 2 3 18, 2 3 9 27, 6 6 9, 3 से कट जाएगा ये। चलिए 3 से काट दीजिए 1338 को, 3 से काट दीजिए, आएगा 3 चौको 12, एक दिया इसको दे दिया ऐसे, ये भी 13 हो गया, 3 चौको 12, एक बचा 3 18, ठीक है। अब देखो ये 10 बार जा रहा है, 6 6 9, यहाँ 6 6 9 0 लिखा हुआ है, तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। एक 0 इधर लगा दीजिए तो आंसर आएगा 446, एक बार 0, 4,460। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी कब करना है, जब डबल हो रहा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, टेबल आप याद करके लीजिए, ठीक है। जो कल आप पहली क्लास में आपको सिखाया है उसको कई बार आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर याद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो आपको फिर से हम याद करा देंगे एक क्लास में, ठीक है ना। कह रहा है किस मूलधन का, यहाँ क्या पूछ रहा है, मूलधन क्या पूछ रहा है, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष में के अंत में मिश्र धन 650 हो जाएगा, ये ए है, लेकिन ये पहले वर्ष वाला है। और दूसरे वर्ष के अंत में ए कितना हो जाएगा 676। अब ये बताओ कौन सी टेबल में हमने 676 आपको याद कराया था, बताओ उसका पी कितना था, याद आया, क्या था 625, 676 था कि नहीं था, 625 676 50 51 1, याद आया, ठीक है। तो 676 जब ए होता है तब पी कितना होता है 625 होता है, तो बस 625 साल में टिक कर दो, कुछ भी नहीं करना है सर। इस 650 का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं इस्तेमाल करने की, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक निश्चित धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21 और 20 है। ये कह रहा है हमसे
कि 3 वर्ष में जो मिश्र धन है ए वो 21 रुपए है, और 2 वर्ष में कितना था हमारे पास, 2 वर्ष में 20 रुपया था ए। इसी टाइप का तो क्वेश्चन हमने आपको बताया है, कह रहा दर बताओ। इस टाइप के तो भी कराए थे, बस यहाँ रेशियो में लिख दिया तो कुछ मत करो। देखो इसका घटाया तो 1 वर्ष का अंतर नहीं आएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 रुपए होगा 1 वर्ष का ब्याज, तो निकाल लो बस। 1 रुपए कितने परसेंट है पहले वाले का, तो 2 वर्ष वाले का कितना लिखोगे यहाँ 20, तो 20 से काट दो, कितना आया 5। आंसर क्या आएगा 5%। क्या आंसर आएगा 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, वीडियो पसंद आ रही तो आप सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को अपने ग्रुप पे बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं उन्हें कि ये फ्री रेगुलर क्लास है। ठीक है, यूट्यूब पर ये आपको लगातार मिलेगी। ओके, डेली क्लास मिलेगी, अपने आप डाउट भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है आपका। अब किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 15। अंतर दे रहा है या 15, अंतर कौन सा था, डी बताया था हमने कल आपको, क्या बताया था, PASICI डिफरेंस, PASICI डिफरेंस, बोलो सिखाया था कि नहीं, PASICI डिफरेंस, वही अंतर बताया था, बताओ। अच्छा 5% 2 साल की टेबल क्या होगी, याद है आपको 5% का 1/20 क्या होगा 400, 441, 40, 41, 1। देखो अब ये टेबल हम यहाँ दोबारा आपको बना के इतना बता दिया है, पूरा डीप में नहीं बताएंगे, इसके लिए आप पहली क्लास देखी जाता जिसने नहीं देखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप पूरी टेबल नहीं बनानी है आपको, जो लोग याद करके बैठे हैं उनको याद करा रहे हैं, समझा रहे हैं इसका यूज कैसे करना है, वरना हम डायरेक्ट इसको काट सकते थे। ठीक है, 15 रुपए क्या है, अंतर है, अंतर को अंतर से डिवाइड करो, अंतर कितना है 1 रुपया, तो 1 से डिवाइड करना है। अब इन चारों में जो भी पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। पी पूछ रहा है तो 400 का मल्टीप्लाई, ए पूछेगा तो 441 का मल्टीप्लाई, ठीक है, एसआई पूछेगा तो 40 का मल्टीप्लाई, सीआई पूछेगा तो 41 का मल्टीप्लाई। इसमें क्या पूछ रहा पी, तो किसका मल्टीप्लाई 400 का, तो 15 चौको 60 और 2 जीरो, पी कितना आएगा 6000 आएगा। ठीक है ना, इसको ओरल कर सकते थे हम तो, लेकिन आपको अच्छे से समझाना है ना, आपको समझ में आना चाहिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम आपको और तेजी से कर सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के थे क्वेश्चन ये रहे, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो वीडियो अगर बेटा पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, लोगों में बताएं भी, और सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। ओके, अच्छा इनकी अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए, किसी भी क्लास की है, सारी क्लास की पीडीएफ पढ़ती रहती है उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।